दोस्तों, अगर आपको किसी से प्राइवेट चैट करनी है, एकदम गुप्त बातें करनी है, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपकी बातें कोई दूसरा बंदा सुने, पढ़े, आपकी चैट्स लीक हो जाए। अगर आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते तो कौन सी मैसेजिंग ऐप सबसे सेफ होगी आपकी सीक्रेट चैट्स के लिए, यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरी लिस्ट में आज 3 मैसेजिंग ऐप्स हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल ऐप। तीनों को हम कंपेयर करके देखेंगे और लास्ट में वीडियो के आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा सेफ है और कौन सी ऐप सबसे कम सेफ है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नंबर 1, व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप को ऑन करता है मेटा कंपनी। इंस्टाग्राम को भी ऑन करती है, फेसबुक को भी ऑन करती है। मार्क जगरबर्ग, जरूर आप जानते हो जगरबर्ग। लेकिन जो मेटा की इज्जत है प्राइवेसी के मामले में, वो इतनी अच्छी नहीं है। मेटा कई बार फंस चुका है प्राइवेसी के मामले में, चैट्स को पढ़ने के मामले में, अपने डाटा को रीड करने के मामले में। और कुछ समय पहले व्हाट्सएप ने खुद ने ये एक्सेप्ट किया था कि वो जो डाटा है अपना, उसको रीड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, ताकि वो हमको उससे रिलेटेड कोई एड्स दिखा सकें, अपने ऐप को उस तरह से मॉडिफाई कर सकें, उस तरह से बना सकें। लेकिन व्हाट्सएप की सबसे बड़ी जो एक प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है व्हाट्सएप का, वो है व्हाट्सएप का यूज़र बेस। अगर किसी के पास भी कोई भी स्मार्टफोन है तो उस फ़ोन के अंदर आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा। यूज़र बेस बहुत बड़ा है व्हाट्सएप का, बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं व्हाट्सएप के। अगर आपको किसी को भी मैसेज करना है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वो बंदा जरूर व्हाट्सएप चलाता होगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है व्हाट्सएप का। बाकी व्हाट्सएप में आपको बहुत ही अलग अलग तरीके के सभी तरह के फीचर्स जितने भी मैसेजिंग ऐप में होते हैं, वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और एंड टू एंड इनक्रिप्टेड आपकी चैट्स रहती हैं व्हाट्सएप के अंदर। जितनी भी आप बातें करते हैं वो सारी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहती है। तो ये एक प्राइवेसी के मामले में थोड़ी अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों टेलीग्राम। और टेलीग्राम के बारे में अगर आप ऐसा सोचते हैं कि टेलीग्राम में जितनी भी चैट्स हैं हमारी, वो सारी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहती हैं, तो आप ऐसा गलत सोचते हैं, क्योंकि आपकी सारी चैट्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं रहती टेलीग्राम पर। अगर आपको नॉर्मल आप चैट कर रहे हैं, वो सारी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है। अगर आपको एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चैट्स करनी है, कुछ प्राइवेट बातें करनी है, तब आपको एक सीक्रेट चैट सेटिंग्स में जाकर सीक्रेट चैट को ऑन करना पड़ता है। उसके बाद ही सारी चैट आपकी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहती। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मुश्किल होती, थोड़ा सा आपको हसल करना पड़ता है, एंड टू सीक्रेट चैट्स को ऑन करना पड़ता है। और कई बार तो ऑन कर देते हैं, लेकिन कई बार अगर ऑन करना भूल गए तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर टेलीग्राम प्राइवेसी के मामले में थोड़ा सा नीचे चला जाता है। दूसरा, प्राइवेसी के मामले में ये एक सबसे अच्छी चीज़ है टेलीग्राम की, कि ये जितना भी डाटा होता है यूजर्स का, ये सारा सर्वर्स के अंदर स्टोर नहीं करते अपने। ये जितना भी डाटा है उसको क्लाउड के अंदर स्टोर करते हैं। तो सर्वर्स के कंपैरिजन में आपका जो डाटा है वो क्लाउड में रहता है, तो थोड़ा सेफ रहता है। अब थर्ड आता है दोस्तों सिग्नल की सबसे बड़ी जो खासियत है कि सिग्नल कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। यानी कि सिग्नल कोई भी ऐसी कंपनी का ऐप नहीं है जो कि प्रॉफिट बनाना चाहती है सिग्नल ऐप के थ्रू। सिग्नल ऐप को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐप को अगर चला रही है, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन को उस ऐप से कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहिए। अब अगर प्रॉफिट नहीं चाहिए तो वो कोई भी अपना डाटा इधर उधर नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, एड्स उस तरीके के नहीं दिखाएंगे। यानी कि कैसे भी हो, सिग्नल सबसे ज़्यादा सेफ है अगर प्राइवेसी के मामले में आप कंपेयर करें तो। और सिग्नल ऐप के थ्रू अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो वो कॉल डायरेक्ट अगले बंदे के पास नहीं जाएगी, वो सबसे पहले जाएगी सिग्नल ऐप के सर्वर के अंदर, वहाँ पर वो रीमैप होगी, रिकॉल होगी और बाद में जाएगी उस अगले बंदे के पास। अब इसका फ़ायदा ये है कि जो आपकी कॉल है, कॉल का जो आईपी एड्रेस है वो ट्रैक नहीं कर पाएगा जिसको भी आपने कॉल किया है। तो आपकी लोकेशन ट्रैक करना आपकी कॉल की मदद से ये इम्पॉसिबल हो जाता है सिग्नल ऐप से अगर आप कॉल करते हैं तो। अब बात करते हैं कौन सा ऐप आपको यूज़ करना चाहिए। और बाकी की सिग्नल ऐप के अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, टेलीग्राम वाले, व्हाट्सएप वाले, कोई भी फीचर की इस ऐप के अंदर कमी नहीं है। हालांकि जो फाइल साइज़ है वो आप इतनी बड़ी नहीं भेज सकते सिग्नल ऐप के अंदर। बात करते हैं सबसे बेस्ट ऐप्स की। सबसे बेस्ट ऐप्स में अगर आपको प्राइवेसी टॉप नॉच रखनी है, किसी से प्राइवेट बात करनी है, सबसे ज़्यादा प्राइवेट बात करनी है, एकदम प्राइवेट बातें करनी है, तब सिग्नल ऐप सबसे बेस्ट है। सिग्नल ऐप से आगे प्राइवेसी के मामले में कुछ भी नहीं है। लेकिन सिग्नल ऐप का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है इसके यूज़र बेस। सिग्नल ऐप को हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग तो सिग्नल ऐप के बारे में कुछ जानते तक नहीं है। तो इसका यूज़र बेस
कम होना ये एक थोड़ी सी मुश्किल बात है। वहीं पर दूसरे नंबर पर आता है व्हाट्सएप पर आपको तमाम तरह की सारी फीचर्स मिल जाते हैं। साथ में जो यूज़र बेस है व्हाट्सएप का वो बहुत ही बड़ा है, तो आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आपको उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि ये ऐप इंस्टॉल करें, इस पर बातें करते हैं। व्हाट्सएप आपको सभी के पास मिल जाएगा, तो ईज ऑफ एक्सेस है, ये सबसे बड़ा फायदा है व्हाट्सएप का। तीसरे नंबर पर आता है टेलीग्राम में अगर आपको सीक्रेट बातें करते हैं तब टेलीग्राम का उपयोग सबसे कम करिए आप। टेलीग्राम में अगर आप सीक्रेट चैट्स ऑन करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप सीक्रेट चैट्स ऑन नहीं करते हैं तब तो आपको कोई भी बातें टेलीग्राम पर नहीं करना चाहिए ड्यू टू सम सिक्योरिटी, क्योंकि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड भी नहीं है। दूसरा, वहाँ पर टेलीग्राम का जो माहौल है वहाँ का वो चैट करने जैसा है ही नहीं। टेलीग्राम पर क्या क्या गलत काम नहीं होते, क्या क्या चोरी बाजारी नहीं होती, क्या क्या वहाँ पर सट्टे नहीं लगते, सब कुछ टेलीग्राम पर होता है। तो कुछ ऐसे ऐप के अंदर जब आप बातें करते हैं तो ऐसा सिक्योरिटी वाली फील नहीं आती, और हो सकता है कि जो आपकी चैट्स हैं वो निकल जाए। तो टेलीग्राम को मैं सबसे कम सेफ मांगता हूं, दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप और सबसे पहले नंबर पर सिग्नल ऐप। यही था दोस्तों तीनों ऐप्स का कंपैरिजन। उम्मीद करता हूं आपको कुछ फायदा हुआ होगा इन तीनों ऐप्स के बारे में समझने में। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर कमेंट्स में बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।